आशा भोसले उर्दू फिल्मों की मशहूर और मरूफ गुलकारा हैं। वो मशहूर गुलकारा लता मंगेशकर की छोटी बहन हैं। उर्दू के अलावा उन्होंने 20 भारतीय और गैर मुल्की ज़बानों में नगमा सराई की। वो अब तक 12,000 से ज़्यादा गीत गा चुकी हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जब भी खूबसूरत और दिलकश आवाज़ का तज़किरा किया जाता है तो एक नाम सबकी ज़बान पर होता है। वो नाम है मौसीकी की दुनिया की बेहतरीन गायक आशा भोसले का। उन्हें उम्दा गायकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में ज़बरदस्त शोहरत हासिल हुई। आशा भोसले ने 1943 में सबसे पहले मराठी फिल्म चुनरिया अपनी गायकी का आगाज़ किया। उन्होंने 1000 से ज़्यादा गीत गाकर बॉलीवुड इंडस्ट्री की प्लेबैक सिंगर का एजाज़ हासिल किया। उनका कहना है, मुझे अगर किसी से सीखने का मौका मिला तो वो मेरी बहन हैं कि जिन्होंने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की और उन्हीं की वजह से मुझे फिल्म इंडस्ट्री में कदम जमाने का मौका मिला। हिंदी फिल्म रात की रानी में उन्होंने पहला सोलो सॉन्ग गाया जिसके बोल थे सावन आया था, जिसे सुनने वालों में बेहद पसंद किया गया। 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। उनके शौहर उम्र में उनसे कई साल बड़े थे। उनसे उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन कुछ अरसा बाद उनकी शौहर से अलहदगी हो गई और उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारने और पैसा कमाने के लिए एक बार फिर गायकी शुरू कर दी। उन्होंने इस दौरान बूट पॉलिश, नया दौर, CID और दीगर फिल्मों के लिए गीत गाए जिन्होंने बेहद शोहरत हासिल की। गुलकार मोहम्मद रफ़ी के साथ उनका गीत नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में किया ही उनका सुपर हिट गीत था। मोहम्मद रफ़ी के साथ गाए गए उनके गानों मांग के साथ तुम्हारा साथी हाथ बढ़ाना, उड़ी, जब जब जुल्फी तेरी को अवाम में बेहद मकबूलियत हासिल हुई। गुमराह, हमराज, आदमी और इंसान मशहूर फिल्में थीं जिस दौर में आशा भोसले फिल्मी दुनिया में बतौर प्लेबैक सिंगर मौजूद थी। इस दौर में उनकी बहन लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और गीता दत्त का तूती बोलता था। ये तीनों गुलकाराएं प्रोड्यूसर की पहली चॉइस हुआ करती थी। यही वजह थी आशा भोसले को कम बजट और B ग्रेड फिल्मों में गुलकारी का मौका मिला। लेकिन उन्होंने अपनी बेहतरीन गायकी से साबित किया कि वो अपनी ओर से फिल्मों की कामयाबी में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। 1980 में आशा भोसले ने भारत के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन से शादी कर ली। R.D. बर्मन की भी यह दूसरी शादी थी। उन्होंने अपनी गायकी से अपनी निजी जिंदगी को बेहतर बनाने और खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारने के लिए दुबई और कुवैत में रेस्टोरेंट कायम कर लिए और अब उनकी तवज्जो गुलकारी के साथ कारोबार पर भी है। आशा जी का कहना है, फनकारों को अपनी बेहतर जिंदगी और मुस्तकबिल के लिए जरूर मंसूबा बंदी करनी चाहिए। अपने दौर की सबसे बड़ी गुलकारा लता मंगेशकर ने अपनी बहन गुलकारा आशा भोसले को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। ये एक इंतहाई जज्बाती लम्हा था जब एक ही खानदान की 2 अजीम गुलकारों ने एक दूसरे की फनकाराना सलाहियतों को सराहा। लता मंगेशकर ने अपने वालिद मौसीकार हरदे नाथ मंगेशकर से मौसूम पंडित हरदे नाथ मंगेशकर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड अपनी छोटी बहन आशा भोसले को दिया। इस मौके पर आशा भोसले जज्बाती होकर रोने लगी, जबकि पूरा मंगेशकर खानदान भी इससे मुतासिर हुआ जो इस मौके पर मौजूद था। आशा भोसले को जिंदगी के सबसे कीमती अवार्ड के साथ 1 लाख रुपए भी दिया गया, जिसके मुतालिक आशा भोसले ने ऐलान किया कि वो इसमें मजीद रकम मिलाकर महाराष्ट्र के कहतजदगान को देंगे। वाज़ेह रहे कि आशा भोसले खानदान के मुश्किल वक्त में अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के हमरा हर आजमाइश में साथ रही और पूरे कुंबे को लेकर तरक्की की मेराज पर पहुंची। जहां एक तरफ लता ने करियर में ऊंची परवाज भरी, वहीं निजी जिंदगी में उन्हें बहुत से मुश्किलात से भी गुजरना पड़ा। लता की सगी बहन आशा भोसले से उनके ताल्लुकात को लेकर भी बॉलीवुड की गलियारों में कई कहानियां सामने आती रही। वालिद की मौत के बाद लता के सर पर घर की जिम्मेदारी आ गई, लेकिन जिस घर को हैंडल करने लता जी जान से लगी थी, इस घर में इस वक्त तूफान आ गया जब उनकी छोटी बहन आशा ने अपने से दुगने उम्र के आदमी से शादी कर ली और घर छोड़कर चली गई। मज़ीद मुफीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।